हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CSIR नेट लाइफ साइंस में जो है जीन ऑर्डर के ऊपर कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम देखने वाले हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है वो भी हम देखने वाले हैं। इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर जो है क्वेश्चंस बहुत ईजी पूछे जाते हैं और आप जो है ईजिली कुछ ही सेकेंड में जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। सो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 बैक्टीरियल मार्कर्स वेयर फॉलोड फॉर अ को ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। आपको अगर पता हो को ट्रांसडक्शन क्या है, मैंने अपने चैनल में इसके ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है। ऊपर इसका लिंक दिख रहा होगा, आप चाहो तो इस लिंक को क्लिक करके जो है आप को ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन के ऊपर जो भी पढ़ना होता है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप लोग चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। को ट्रांसडक्शन का मतलब है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में किस तरीके से जीन का ट्रांसफर होता है उसको जो है को ट्रांसडक्शन कहा जाता है। को ट्रांसडक्शन का मतलब है कि एक ही समय में दो या दो से ज़्यादा जीन का ट्रांसफ़र होना। बैक्टीरियोफाज के हेल्प से बैक्टीरिया के सेल में किसी दूसरे बैक्टीरिया के जीन जो है ट्रांसफ़र होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो है एक ही समय में ट्रांसफ़र होते हैं, उसको को ट्रांसडक्शन कहा जाता है। द फॉलोइंग टेबल डॉक्यूमेंट द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। प्लस यहाँ पर टेबल दिया गया है। प्लस का मतलब है कि यहाँ पर को ट्रांसडक्शन हो रहा है, वही जो है माइनस का मतलब है कि यहाँ पर जो है को ट्रांसडक्शन नहीं हो रहा है, और ND का मतलब है कि यहाँ पर डिटरमाइन नहीं हुआ है। सो हमें टेबल को देख के इसको सॉल्व करना होता है। बहुत इजी है, आप टेबल को देखिएगा। हमें पता है प्लस का मतलब है कि को ट्रांसडक्शन जो है वहाँ पर ओकर हो रहा है। सो यहाँ पर आर्जिनिन है और गैलेक्टोज है। आर्जिनिन और गेल के साथ जो है पॉजिटिव साइन शो हो रहा है, मतलब आर्जिनिन और गैलेक्टोज जो है ये जो है को ट्रांसडक्शन शो कर रहे हैं। वही आर्जिनिन और किसके साथ कर रहा है, ल्यूसिन। ल्यूसिन के साथ जो है नॉट डिटरमाइन, यहाँ पर डिटरमाइन नहीं हुआ है। आर्जिनिन के साथ तो ये नहीं करेगा, सो आर्जिनिन में पहले ही कट करके रखा हुआ है। और जो है STR के साथ ये जो है नहीं कर रहा है। को ट्रांसडक्शन जो है STR के साथ नहीं हो रहा है, तो हम नहीं लिखेंगे। अगेन अगर हम ल्यूसिन को देखें तो ल्यूसिन जो है गेल के साथ नहीं कर रहा है। ल्यूसिन नहीं होगा। जो आर्जिनिन है उसके साथ नॉट डिटरमाइन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ जो है ल्यूसिन को ट्रांसडक्शन शो हो रहा है। सो यहाँ पर जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन और ल्यूसिन इस तरीके से को ट्रांसडक्शन को शो कर रहे हैं। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि आर्जिनिन गैलेक्टोज के साथ कर रहा है, ल्यूसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ कर रहा है। सो यहाँ पर STR जो है ये STR गेल के साथ कर रहा है, मतलब STR गेल के साथ कर रहा है। हाँ, हमने लिख के रखा हुआ है। अगेन ये ल्यूसिन के साथ कर रहा है। हाँ, STR ल्यूसिन के साथ भी कर रहा है, हम लोगों ने लिख के रखा हुआ है। और जो है आर्जिनिन के साथ नहीं कर रहा है, तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ जो है ये नहीं कर रहा है, सो ये हम नहीं लिखेंगे। मिथियोनिन जो है, मिथियोनिन को देखते हैं, गैलेक्टोज के साथ ये नहीं कर रहा है, तो हम नहीं लिखेंगे। ये ल्यूसिन के साथ कर रहा है, मतलब मिथियोनिन जो है इस तरीके से ल्यूसिन, इसके बाद हम मिथियोनिन लिख सकते हैं, मतलब मिथियोनिन ल्यूसिन के साथ कर रहा है। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं एक लाइन में नहीं लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। मिथियोनिन जो है इस तरीके से आर्जिनिन के साथ नॉट डिटरमाइन है और STR के साथ भी नॉट डिटरमाइन। मतलब हमें सीक्वेंस क्या मिले हैं, आर्जिनिन आया है, गैलेक्टोज आया है, STR आया है, ल्यूसिन आया है और मिथियोनिन आया है। सो इस हिसाब से इस टेबल को देख के हम लोगों ने ये सीक्वेंस बनाया है और इसको जीन ऑर्डर कहा जाता है। सो यहाँ पर जो भी ऑप्शन में इस तरीके का जीन ऑर्डर दिया होगा वो ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। सो यहाँ पर कहाँ दिया है, आर्जिनिन गेल, बस एक ही में दिया है, आर्जिनिन गेल और जो है STR, देन ल्यूसिन, देन मिथियोनिन। यस, तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर का, सेक्शन C से। अ को ट्रांसडक्शन वॉज परफॉर्म टू डेसिफर द लीनियर ऑर्डर ऑफ 4 जीन, 4 जीन के बीच में, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d। 3 सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट वेर डन where transductants were selected for a set 1, set 2, set 3। ये ट्रांसडक्टेंट्स है, मतलब यहाँ पर जो है किसके साथ को ट्रांसडक्शन कर रहा है वो यहाँ पर दिखाया गया है। एंड स्क्रीन्ड फॉर को ट्रांसडक्शन ऑफ द अदर मार्कर्स बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी शोन अबोव, आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली ऑर्डर इन द जेनोम। सो इस तरीके से हमें जीन ऑर्डर फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी को देख के। तो को ट्रांसडक्शन का मतलब मैंने बताया है आपको, एक समय में दो या दो से ज़्यादा जीन का ट्रांसफ़र होना जो है को ट्रांसडक्शन कहलाता है। अब इस केस में सिलेक्टेड ए जीन B, C, D किसके साथ ज़्यादा जो है अमाउंट में या ज़्यादा जो है को ट्रांसडक्शन कर रहा है। सो हमें कैसे पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी को देख के। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप देखोगे 89, 3 और 31। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसके पास है, जिस जीन के पास है, उसके साथ A जो है को ट्रांसडक्शन शो करेगा। सो यहाँ पर
ए जो है, अगर हम ए को देखें, सेट 1 के केस में अगर हम देखें तो ए जो है 89 डी के साथ को ट्रांसडक्शन शो कर रहा है, मतलब ए डी के साथ ज़्यादा को ट्रांसडक्शन शो कर रहा है। देन उससे कम जो है 31 बी, ए डी और बी, इस तरीके से बी के साथ इससे कम, डी से कम को ट्रांसडक्शन कर रहा है। देन सबसे कम सी के साथ कर रहा है। तो हमें सेट 1 को देख के हमें जीन ऑर्डर ये मिले हैं। अगर हम सेट 2 को देखें तो बी जो है, इस तरीके से बी जो है ये सबसे ज़्यादा 78 सी के साथ को ट्रांसडक्शन शो कर रहा है, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने लिख के रखा हुआ है, फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। बी जो है सी के साथ को ट्रांसडक्शन शो कर रहा है। अगेन ये डी के साथ कर रहा है, डी के साथ भी कर रहा है। देन ये जो है सबसे कम ए के साथ कर रहा है, ए के साथ कर रहा है। इस तरीके से यही मिल रहा है हमें जीन ऑर्डर। थर्ड को अगर देखें तो सी जो है ये सबसे ज़्यादा बी के साथ कर रहा है, सी बी, यस हम लोगों ने साथ ही इसको लिखा है तो फिर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन सी जो है ये डी के साथ कर रहा है, सी डी के साथ कर रहा है, हाँ ठीक है। और जो है ये सबसे कम 0 जो है यहाँ पर ए है, सो ये ए के साथ बहुत कम जो है को ट्रांसडक्शन शो कर रहा है। फ्रीक्वेंसी को देख के हम बताएंगे। सो इस तरीके से ये इस तरीके से प्रेजेंट है, ये दूर दूर प्रेजेंट है। तो आप लोकेशन के हिसाब से भी समझ सकते हो या आप ऐसे भी समझते हो। सो यहाँ पर हमें जीन ऑर्डर क्या मिलता है, ए डी बी सी। सो ऑप्शन देखेंगे ए डी बी सी, फोर्थ नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है जून 2015 में आया हुआ सेक्शन सी से। HFR जो है ये स्ट्रेन है मिथियोनिन प्लस, आर्जिनिन प्लस और ल्यूसिन प्लस। यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव है। बेसिकली ये स्ट्रेन जो HFR ये स्ट्रेन है जहाँ पर मिथियोनिन पॉजिटिव है, आर्जिनिन पॉजिटिव है, ल्यूसिन भी पॉजिटिव है, बट स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है यहाँ पर सेंसिटिव है। मतलब जब हम इसे ग्रो करवाएंगे किसी भी प्लेट में, पेट्री डिश में, तो यहाँ पर क्या होगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सेंसिटिव है। अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन बाहर से उसको देते हैं देन ये ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेप्टोमाइसिन से जो है सेंसिटिव है, इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं चाहिए। इस स्ट्रेन को, इस HFR स्ट्रेन को क्रॉस करवाया गया है F नेगेटिव किसी स्ट्रेन के साथ जहां पर मिथियोनिन नेगेटिव है, आर्जिनिन भी नेगेटिव है, ल्यूसिन भी नेगेटिव है, और यहां पर ये स्ट्रेन F नेगेटिव स्ट्रेन जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिन से रेजिस्टेंट है। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन इस स्ट्रेन में हम डाल देंगे तो ये ग्रो हो पाएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंट है। इन विच ल्यूसिन पॉजिटिव एक्स कॉन्जुगेंट्स आर सिलेक्टेड। यहाँ पर एक्स कॉन्जुगेंट्स जो है ल्यूसिन पॉजिटिव यहाँ पर कहा गया है। If the linear organization of the genes are leucine positive, arginine positive and methionine positive, यहाँ पर लीनियर ऑर्गेनाइजेशन भी दिखा दिया गया है जीन का कि क्या होना चाहिए, ल्यूसिन पॉजिटिव, आर्जिनिन पॉजिटिव, देन मिथियोनिन पॉजिटिव, मतलब ल्यूसिन पहले, आर्जिनिन उसके बाद, देन उसके बाद सबसे लास्ट में मिथियोनिन। इस तरीके से यहाँ पर जीन का ऑर्गेनाइजेशन, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन दिखा दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स इज एक्सपेक्टेड टू ऑकर इन द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। मतलब इस लीनियर ऑर्गेनाइजेशन जो जीन का दिया गया है इसमें सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में क्या हो सकता है, मतलब ऐसा क्या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो कि जीन का ऑर्डर दिखा दिया गया है ल्यूसिन प्लस, आर्जिनिन प्लस, मिथियोनिन प्लस। सो इस तरीके से हम ऑप्शन को देखते हैं कि क्या हमें सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में दिखाई दे सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूसिन प्लस। ओके, पहले ल्यूसिन गया है, यहाँ पर दिखाया गया है आर्जिनिन नेगेटिव एंड मिथियोनिन नेगेटिव। तो ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है जहाँ पर जो है एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में जीन का ट्रांसफ़र करवाया जाता है, सो इस केस में ऐसा हुआ होगा कि ल्यूसिन जो है ट्रांसफ़र हुआ है, आर्जिनिन किसी कारण ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, कहीं से लिंक टूट गया होगा या ऐसा कुछ हुआ होगा, सो आर्जिनिन नहीं जा पाया, और आर्जिनिन नहीं जा पाया तो ऑब्वियसली मिथियोनिन तो सबसे लास्ट में जा रहा है तो मिथियोनिन भी नहीं जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है ये हो सकता है। ऑप्शन 2 जो कह रहा है वो है ल्यूसिन पॉजिटिव। यहाँ पर ल्यूसिन गया है, आर्जिनिन पॉजिटिव, आर्जिनिन भी गया है, मिथियोनिन नहीं गया है। तो ये भी हो सकता है आर्जिनिन, ल्यूसिन और आर्जिनिन के जाने के बाद मिथियोनिन किसी कारण नहीं जा पाया, सो ये भी हो सकता है। थर्ड में जो है ल्यूसिन भी गया है, आर्जिनिन भी गया है और मिथियोनिन भी गया है। सो ल्यूसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन तीनों जा सकते हैं। ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकता है कि वहाँ पर कोई लिंक टूटा ही ना हो, आराम से तीनों जो है इस तरीके से अपने जो है सीक्वेंस में इस तरीके से ट्रांसफ़र हुए हैं। सो ये भी हो सकता है। बट यहाँ पर 4 क्या कह रहा है कि ल्यूसिन गया है, आर्जिनिन नहीं जा पाया, मिथियोनिन चला गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन दे दिया गया है कि ल्यूसिन पहले गया है, आर्जिनिन उसके बाद, देन मिथियोनिन लास्ट में। तो यहाँ पर ल्यूसिन तो चला गया, आर्जिनिन नहीं जा पाया, देन लास्ट में मिथियोनिन कैसे जा सकता है। ल्यूसिन जाएगा, आर्जिनिन जाएगा, देन मिथियोनिन
जाएगा या नहीं जाएगा ऐसा कंडीशन हो सकता है, बट यहाँ पर मिथियोनिन चला गया है, अर्जिनिन नहीं जा पाया। सो यहाँ पर ये कंडीशन एकदम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अर्जिनिन बीच का हिस्सा गया ही नहीं है, उसके लास्ट का हिस्सा जो है चला गया। सो यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 4, क्योंकि ये जो है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में हमें देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है दिसंबर 2014 का, सेक्शन बी से आया है। एन इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बिटवीन HFR स्ट्रेन्स A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, C पॉजिटिव एंड F नेगेटिव स्ट्रेन्स A नेगेटिव, B नेगेटिव, C नेगेटिव। HFR और F नेगेटिव के बीच में जो है इस तरीके से मेटिंग करवाया गया है। द जेनोटाइप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस X कॉन्जुगेंस आफ्टर 10, 20, 30 मिनट्स ऑफ इंटरप्टेड मेटिंग इज गिवन बिलो। जो एक्स कॉन्जुगेंट्स मिले हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पर 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद इस तरीके से मेटिंग करवा के जो है रिजल्ट देखा गया है, और हमें कहा गया है कि प्रोबेबल जीन ऑर्डर क्या होगा। सो यहाँ पर 10 मिनट में अगर हम देखें तो A पॉजिटिव, B नेगेटिव, C नेगेटिव। A पॉजिटिव का मतलब है A जो है ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब 10 मिनट के बाद सबसे पहले 10 मिनट में जो है A ट्रांसफ़र हुआ है। अगर इस 10 मिनट में हम देखें, 20 मिनट में अगर हम देखें तो A तो ट्रांसफ़र हुआ ही है, देन C ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब A के बाद C हुआ होगा। देन 30 मिनट में अगर हम देखें तो A पॉजिटिव था, C भी था, उसके बाद B, मतलब C के बाद B जो है ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब हमें जीन ऑर्डर जो है ये मिलता है ACB जो है ऑप्शन 4। तो यहाँ पर ये इस टाइप के बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप 2 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है दिसंबर 2013 में आया हुआ CSIR का क्वेश्चन है, सेक्शन सी से। DNA फ्रॉम अ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया विद जेनोटाइप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, C पॉजिटिव, D पॉजिटिव और E पॉजिटिव was isolated and used to transform a strain of bacteria that was all are negative। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इस तरीके से जो है एक्सपेरिमेंट करवाया गया है। द ट्रांसफॉर्म सेल टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ डोनेटेड जीन्स, द फॉलोइंग जीन्स आर फाउंड टू बी को ट्रांसफॉर्म। तो को ट्रांसफॉर्म किया गया है, जैसे हम लोगों ने लास्ट जितने भी सारे क्वेश्चन किए हैं उस तरीके से इसको करना है। आप बस देखोगे कि इसका जीन ऑर्डर क्या है। तो नंबर 1 में, नंबर 2 में, नंबर 3 में, नंबर 4 में इस तरीके से जो है हमें दिया गया है। सो नंबर 1 में अगर हम देखें तो A पॉजिटिव देन D, उस A और D जो है इस तरीके से जो है दिया गया है। अगेन D के बाद आप देखो, ये D के बाद आप देखो क्या गया है, यहाँ पर D नहीं है, यहाँ पर D नहीं है, यहाँ पर D है। D के बाद C गया है, मतलब हम C जो है D के बाद लिखेंगे ADC। अब C के बाद देखो आप कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है C, यहाँ पर है 4 नंबर में। C के बाद E गया है, सो E, देन यहाँ पर E के बाद B गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। AD D के बाद देखोगे C के बाद देखोगे E के बाद देखोगे B। तो हमें जीन ऑर्डर मिलता है ADCEB। तो इस तरीके से इसका जीन ऑर्डर होगा ADCEB, ये ऑप्शन 2। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस वीडियो में, मैं वो नहीं बताऊंगी, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगी। सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। बहुत ईजी है, आपको समझ आए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।